So nothing could have exceeded the courtesy with which I had spoken. सो नाउ व्हाट बर्ट्रम वूस्टर इज टेलिंग अस कि उसने इतने पोलाइट मैनर में उसको जो है एक तरह से विश किया, उसके साथ बात की. नथिंग कुड बी बेटर देन दैट वे. तो यहाँ पे कर्टसी का मीनिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, पोलाइटनेस. तो इतने पोलाइटनेस के साथ उसने बात की कि उससे ज़्यादा पोलाइटनेस वो शो नहीं कर सकता था. कंसीव ऑफ एस्टॉनिशमेंट, कंसीव ऑफ माई एस्टॉनिशमेंट. एस्टॉनिशमेंट मतलब सरप्राइज, अमेजमेंट. देयर फोर वेन हिज ओनली रिप्लाई वॉज एन इंड्यूबिटेबली अनप्लीजेंट ग्रंट एट दैट. तो वो बहुत सरप्राइज रह जाता है जब उसका सिर्फ रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं करता है. मतलब जब वो उसको गुड मॉर्निंग विश करता है बड़े प्यार से, बहुत पोलाइट मैनर में, लेकिन जो रॉड्रिक ग्लॉसअप है वो बिल्कुल भी उसको रिप्लाई नहीं करता है, बस एक ग्रंटिंग साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस करता है. ग्रंट मीन्स होता है टू मेक अ लो रफ नॉइस. ठीक है, तो वहाँ पे वो सिर्फ एक वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करता है, कोई रिप्लाई नहीं करता है. वॉज एन इनड्यूबिटेबली अनप्लीजेंट, जो उसको बिल्कुल भी, इनड्यूबिटेबली मीन्स होता है अनडाउटेडली, अनप्लीजेंट मीन्स डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस. तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. आई फेल्ट my diagnosis of the situation, recognition, diagnosis means recognition of the situation had been wrong. उसको लगता है कि उसने सोचा था कि शायद ये apologize करने आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब वो situation को समझ ही नहीं पाया. कौन? बर्ट्रम वूस्टर. Here was no square shooting apologizer. ठीक है, स्क्वायर शूटिंग बोलते हैं एन ऑनेस्ट और फ्रैंक पर्सन. तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. वो जो उसको सोच रहा था कि वो ऑनेस्ट है, शायद वो सॉरी फील करने आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. ही कुड नॉट हैव बीन ग्लेयरिंग एट मी, ग्लेयरिंग मीन्स स्टेयरिंग एट मी विद मोर ऑब्वियस डिस्टेस्ट इफ आई हैड बीन द जर्म ऑफ डेमेंशिया प्रेकॉक्स. डेमेंशिया प्रेकॉक्स का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, अ फॉर्मर नेम फॉर स्कीजोफर्निया, स्कीजोफ्रेनिया, अ सीरियस इलनेस ऑफ द माइंड. मतलब एक पागलपन जिसको हम बोल सकते हैं, मैडनेस जिसको हम बोल सकते हैं. तो वो जो है वो उसकी तरफ, मतलब रॉड्रिक ग्लॉसर बर्ट्रम वूस्टर की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई जर्म हो इस बीमारी का. ठीक है. Well, if that was the attitude he was proposing to adopt, well, I mean to say, my geniality waned. तो अब जो है एक तरह से अगर वो इस तरीके का एटीट्यूड रॉड्रिक ग्लॉसअप रख रहा है बर्ट्रम वूस्टर के लिए, तो मे बी जो है रॉड्रिक जो है वो शायद बर्ट्रम वूस्टर को भी एक तरह से वैसा ही एटीट्यूड अडॉप्ट करने के लिए प्रपोज कर रहा है. देन माई जीनियलिटी, geniality means already given here the meaning, the quality of being friendly and pleasant. Waned means completely एक तरह से वेस्ट हो जाना, यूजलेस हो जाना. मतलब कि उसकी जो वो ख़त्म हो जाना, जो उसकी जो जेन्युइननेस थी, वो जो है एक तरह से उसकी जो शराफत थी वो ख़त्म हो जाती है. आई ड्रू माई सेल्फ अप कोल्डली एट द सेम टाइम रेजिंग अ स्टिफ आईब्रो. तो उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आता है रॉड्रिक ग्लॉसअप को, सॉरी दैट बर्ट्रम वूस्टर को. किसके ऊपर? रॉड्रिक ग्लॉसअप के ऊपर. And I was just about to work off the old to what am I indebted for this visit gag when he chipped in ahead of me. तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने काम को, मतलब एक तरह से, क्योंकि वो बेंजोलिल बजा रहा था और वो बजाते बजाते उसने अपने काम को छोड़ा फॉर दैट पर्सन रॉड्रिक ग्लॉसअप. और जैसे ही वो एकदम से उसके सामने आता है, वो इस तरीके का एटीट्यूड शो करता है, तो जो बर्ट्रम वूस्टर है ही फील्स वेरी सैड एंड वेरी शॉक्ड अबाउट इट. देन हाउ he started the conversation, Roderick Glosser, when he just arrived there and met with Bertram Wooster. You ought to be certified, कि तुम्हें अब सर्टिफाई करना पड़ेगा, एक तरह से बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा. देन he was very shocked, who? Bertram Wooster, by his response. I beg your pardon, what you are saying, please repeat it. You are a public menace, कि तुम एक पब्लिक डेंजर बन चुके हो. कौन बोल रहा है? रॉड्रिक ग्लॉसर बर्ट्रम वूस्टर को, कि तुम एक पब्लिक मीनेस बन चुके हो, पब्लिक थ्रेट बन चुके हो. वाई?
For weeks it appears you have been making life a hell for all your neighbors with some hideous musical instrument. अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इन 2 लाइन्स में कि वाई रॉड्रिक ग्लॉसप hates or dislike Bertram Wooster. Because of this reason कि उसको जो है वो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है. वो अपने उस पैशन के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा पैशन है उसके लिए ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि तुम्हारे जितने भी नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज ऑफ दिस अगली टेरिबल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. I see you have it with you now. How dare you play that thing in a respectable block of flats? कि वो इतनी respectable जगह पे रहता है तो वो कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है इसको बजाने की जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं. So I think this part is clear to you. This page is clear to you. I will continue the chapter in the next video.